अब देखिए बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से हम किन किन चीजों को मिला करके हम एनवायरनमेंट को बना सकते हैं, तो कौन कौन सी चीजें मिल करके जो है आपके एक तरह से एनवायरनमेंट बनता है, उसको हम लोग देखें। तो एनवायरनमेंट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो तीन पार्ट में बनता है, तीन तरीके से। एक क्या होता है, एक होता है नेचुरल। नेचुरल किसको कहा जाता है, वो चीजें जो अपने आप जो है नेचर ने बनाई है, या आप ये कह सकते हैं गॉड ने, अल्लाह ने जो इतनी चीजें पर बनाई, वो सब क्या है, वो सब जो है आपके एक तरह से नेचुरल चीज हो जाती है। तो ये नेचर होता है, जैसे प्लांट्स जो है आपके उग रहे हैं, क्रॉप्स हैं, है ना, एनिमल्स आ गए, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से नेचुरल चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान सीख करके कुछ चीजें बनाता है। तो इवन ह्यूमन बींग्स चीजों को बनाते हैं, वो क्या है, वो आर्टिफिशियल चीजें हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल चीज में क्या है, आर्टिफिशियल चीज में जैसे ह्यूमन बींग्स ने बिल्डिंग बना दी, ब्रिज बना दिया, या आपके सड़क बना दी, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से आपके एक तरह से आर्टिफिशियल चीज हुई। तो आर्टिफिशियल मीन्स होता है तो मैन मेड होता है। तो एक मैन मेड चीजें हैं और एक नेचर मेड चीजें हैं। तो इसलिए कंपोनेंट को अगर आप देखें तो पूरे एनवायरनमेंट में कोई जरूरी नहीं कि वही चीजें होंगी जिसके बारे में हम लोग स्टडी, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पर जब स्टडी कर रहे हैं तो अर्थ के सरफेस पे सिर्फ लैंड और वाटर तो रहता नहीं है, या एनिमल्स और प्लांट्स तो रहते नहीं है, उसी पर सड़क भी बनी होती है, वहीं पर आपने एक मॉल भी बना रखा है, वहीं पर आपने रहने की एक बड़ी सी बिल्डिंग भी बना रखी है, वहीं पर स्कूल का भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहीं पर हॉस्पिटल भी बने हुए हैं। ये सब क्या है, ये सब मैन मेड थिंग्स होते हैं। तो इस तरह से आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट दो चीजों से मिलकर के बनता है, कुछ नेचर बनाता है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो इन दोनों से मिल करके जो कंप्लीट चीज बनती है, इसी को हम एनवायरनमेंट डिफाइन करते हैं। तो ये कंपोनेंट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के। अब कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल नेचर। नेचर में क्या है, नेचर में भी दो चीजें हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक अभी हमने आपको बताया था, जैसे बायोटिक मींस बायो मतलब होता है लाइफ, वो चीजें जो लाइफ से जुड़ी हैं। अबायोटिक मतलब जो लाइफ से नहीं जुड़ी हैं, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, वो अबायोटिक हो गया। और बायोटिक मींस जिसके अंदर लाइफ है। तो बायोटिक जो जितने भी आपकी चीजें हैं, जैसे प्लांट्स एनिमल्स, इसके अंदर लाइफ है, ये क्या हो गया, ये आपकी एक तरह से बायोटिक चीज हो गई। ये किसने बनाया, नेचर ने बनाया। तो नेचर मेड है, लेकिन जिसके अंदर जान है। नेचर ने ऐसी चीज भी बनाई जिसके अंदर जान नहीं है। तो नेचर के वजह से दो चीजें बनी है, एक जान वाली चीज है जो जिंदा रहते हैं, और एक जो है आपके जिनके अंदर जान नहीं है, जिसको आप बहुत इनिशियल स्टेज से पढ़ते चले आए सोशल स्टडीज में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो नेचर ने ही बनाया है कुछ लिविंग थिंग्स भी और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी। तो लिविंग थिंग्स में क्या आएगा, बायोटिक। तो अब लिविंग थिंग्स का नाम क्या हो गया, जैसे आप छोटे क्लास में थे तब लिविंग थिंग्स पढ़ते थे, अब बड़े क्लास में जैसे जैसे आप आएंगे अब साइंस की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, वही लिविंग थिंग्स अब बड़े क्लासेस में क्या कहलाएगा, बायोटिक। ठीक है ना। जब आप छोटे थे तो आप कहते थे नॉन लिविंग थिंग्स, जो जी नहीं रहे हैं, जिनके अंदर जिंदगी नहीं है, जिसके अंदर लाइफ नहीं है। अब आप बड़े क्लास में आ रहे हैं, तो बड़े क्लास में आने की वजह से अब आप सही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो पहले हम नॉन लिविंग थिंग्स, उसका एक वर्ड बना है अबायोटिक। तो अबायोटिक जो है वर्ड जो है आपके बना हुआ है, बायोटिक वर्ड बना हुआ है, उसको अब हम लोग यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अब आप बड़े क्लास में आ गए। जैसे जैसे क्लास में चलेंगे आपकी टर्मिनोलॉजीज चेंज होती जाएंगी। तो वही जो लिविंग थिंग था वही बायोटिक था, वही बायोटिक में अब चेंज हो गया। जो नॉन लिविंग थिंग्स आप पढ़ते थे वो अबायोटिक हो गया। तो लिविंग थिंग्स में क्या है, अर्थ के सरफेस पर क्या है, नेचर ने क्या बनाया, प्लांट्स और एनिमल्स को। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, आपके लैंड सरफेस आ गया। तो लैंड सरफेस जो है वो आपके इसमें आता है। अब देखिए नेचर मेड में, नेचुरल मेड के कंपोनेंट्स में, पहले नेचर की हम बात करें तो नेचर मेड में अगर आप देखें तो पहली चीज ये आती है कि लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं। बायोस्फीयर में क्या है, पेड़ पौधे हैं, आपके प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सब जितनी जितनी चीजें हैं वो सब क्या है, आपके बायोस्फीयर कहलाते हैं।
अब देखिए लिविंग थिंग्स को ही बायोटिक कहा गया या बायोस्फीयर। बायो मतलब लिविंग, स्फीयर मतलब रीजन, क्षेत्र। तो ऐसा रीजन जिसमें कि सभी जिंदगी वाले चीजें पाई जाती हैं तो उसको बायोस्फीयर कह दिया गया। तो बायोस्फीयर या बायोटिक चीज जो हो गया तो प्लांट्स या एनिमल्स हो जाता है जो कि पाया जाता है। फिर आपके लैंड सरफेस में जो आपके हमने आपको बताया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? लिथो मतलब होता है रॉक्स, स्फीयर मतलब होता है रीजन, जिसका मतलब होता है रीजन ऑफ रॉक्स। रीजन ऑफ रॉक्स का मतलब जो अर्थ के सरफेस पे जो जमीन है, जमीन की स्टडी जब हम लोग करते हैं तो वो लिथोस्फीयर होता है, रीजन ऑफ रॉक्स की स्टडी। तो रीजन ऑफ रॉक्स के मतलब क्या हुआ? लैंड सरफेस की स्टडी के मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हमने आपको बताया माउंटेनियस रीजन, प्लेट्यू है कि प्लेन है कि वैली है कि क्या चीज जो है आपके इसमें है, तो ये आपके लिथोस्फीयर में हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से एयर, हमने आपको बताया एयर, एयर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? एटमोस्फियर। एटमो और स्फीयर, एटमो मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब होता है रीजन। अर्थ के चारों तरफ अर्थ घिरा हुआ है मिक्सचर ऑफ गैसेस से, जिसको हम लोग एटमो स्फीयर बोलते हैं, तो एटमोस्फियर नाम हो गया। तो एटमो मींस क्या होता है? एटमो मींस मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब रीजन, तो रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ऐसा रीजन जहां पे मिक्सचर ऑफ गैसेस पाई जाएंगी दैट इज नोन एज एटमोस्फियर, ये एटमोस्फियर हो जाता है। उसी तरह से वाटर, वाटर रीजन जितने भी आपके होते हैं, जैसे हमने आपको बताया पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकती है, आपकी रिवर हो सकती है, सी हो सकती है, ओशन हो सकता है। तो ये क्या है? आपके कोई भी इस तरह की स्ट्रक्चर हो सकता है, या कैनाल हो सकती है जो ह्यूमन मेड होती है, तो वो होता है। और इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर, वाटर को हाइड्रो कहा जाता है। स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ वाटर, जिसका मतलब हुआ तो हाइड्रोस्फीयर। तो जब हम लैंड सरफेस पढ़ेंगे तो लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर मतलब ये क्या है? ये टर्मिनोलॉजी आपको अब समझनी है। लिथोस्फीयर मतलब रीजन ऑफ रॉक्स, एटमोस्फियर मतलब रीजन ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमो मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, लिथो मतलब रॉक्स। इसी तरह हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब रीजन ऑफ वाटर, तो रीजन ऑफ वाटर आपके आ गया। ये सारी चीज किसने बनाई है? ये है नेचुरल, ये जो है आपके गॉड ने, अल्लाह ने जो है आपको उसको बनाया है। ये नेचुरल चीज होगी जो आपके एक तरह से पाई जाती है। अब नेचुरल चीज जो आपके बनी, जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग, उसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान जो बने, हम लोग इंसान आए, फिर धीरे धीरे करके वो आपके स्ट्रक्चर बढ़ता चला गया। एक आदमी आया, फिर दो लोग आए, फिर उसके बाद फैमिली बनने लगी, फिर फैमिली से और फैमिली बनने लगी, और इस तरह से बढ़ते चले गए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंसान, जैसे सभी जो है आपके एक जगह पर थ्योरी में हम लोग ये जानते हैं कि दो इंसानों से पूरी ये थ्योरी बनी है। इसके मतलब कि हर इंसान किसी भी दुनिया के कोने में रहता है, सब एक दूसरे का रिश्तेदार है, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, रिश्ते में कहीं ना कहीं से लिंक करते हैं। वो किसी भी मजहब को फॉलो करते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो अब क्या है कि जितनी भी आपके एक तरह से जितनी भी चीजें चली आ रही हैं, वो सब जो है आपके एक फैमिली से दूसरी फैमिली से लिंक, दूसरी तीसरी से तीसरी चौथी से, इस तरह से जो है आपके एक तरह से ब्रांच चलती चली गई। तो अब यह है, जैसे मान लीजिए कि आपके जितनी भी इस तरह के ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स अकेला, इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, या ग्रुप कह दिया तो फैमिली हो गई, या अगर किसी फैमिली, किसी एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो ये कम्युनिटी हो गई, ग्रुप ऑफ पीपल्स हो गए। फिर इन्हीं पीपल्स ने किसी ना किसी एक रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दिया, कम्युनिटी। तो रिलीजन भी ह्यूमन बीइंग से ही कंसर्निंग है, भाई इंसान ने ही बनाया है ना, इंसान के लिए ही बना है आपके रिलीजन। तो डिफरेंट रिलीजन आ गए जो इनसे कंसर्निंग है। फिर इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स जब रहते हैं तो ग्रुप्स में कहीं जाकर के स्कूलिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके क्या हो गया? एजुकेशनल जो आपके एक तरह से ग्रुप हो सकता है। कहीं जाकर के मान लीजिए कि कोई जो है आपके एक तरह से इकोनॉमिकल काम कर रहा है, जैसे बैंक है, बैंक पैसे का काम करता है, या सरकार है, सरकार कहीं मान लीजिए कि आपके जितना लेखा जोखा है, जितना भी लिखती है,
या जो भी चीज जो है आपके एक तरह से पैसे से कंसर्निंग है, वो सब इकोनॉमिकल पोर्शन में आ जाता है। पॉलिटिकली इंडिया में जैसे हम लोग कहें कि पॉलिटिकल जो आपके ग्रुप होता है, वो आपके पॉलिटिकल ग्रुप के मतलब जैसे उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, पंजाब एक अलग राज्य है, आपके महाराष्ट्र एक अलग राज्य है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग जगह पे अपना पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। तो ये सब किससे कंसर्निंग है? ये सब कंसर्निंग है ह्यूमन बीइंग से। इसके मतलब ह्यूमन है तो इंडिविजुअल इंसान होगा, ह्यूमन है तो फैमिली होगी, ह्यूमन है तो कम्युनिटी होगी, ह्यूमन है तो रिलीजन भी होगा, ह्यूमन अगर है तो एजुकेशन भी होगी, ह्यूमन अगर है तो इकोनॉमिकल पॉलिसीज भी होंगी, इकोनॉमिकल सिस्टम भी होगा, ह्यूमन है तो पॉलिटिकल सिस्टम भी होगा। अगर ह्यूमन नहीं, ये किससे कंसर्निंग है? आपके इससे। तो ये क्या है? ये एनवायरमेंट का एक, ये तो एनवायरमेंट में ये सारी चीजों की स्टडी भी आएगी जो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, दैट इज ह्यूमन पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट है ह्यूमन मेड थिंग्स। ह्यूमन मेड थिंग्स के मतलब क्या हो गया? जो इंसान ने बनाई हुई चीजें हैं। अभी तो इंसान के बारे में पढ़ रहे थे कि इंसान से क्या क्या चीजें जो है कंसर्निंग है। इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें, इंसान ने जो चीजों को बनाया है, जैसे स्कूल बनाया, स्कूल की बिल्डिंग बनाया, हॉस्पिटल बना दिया, अपने रहने के लिए जो है आपके स्ट्रक्चर बना दिया, रेसिडेंशियल बना दिया, आपके स्ट्रक्चर रोड बना दिया, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन बीइंग्स के वजह से बनी हुई चीजें हैं। तो ह्यूमन मेड थिंग्स जो आपकी होती हैं वो भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट होती हैं। तो एनवायरनमेंट के इस पार्ट को क्या कहा जाता है? आपके ह्यूमन मेड थिंग्स। तो ह्यूमन मेड थिंग्स को अगर हम कहें तो जैसे आ जाता है आपके बिल्डिंग्स जिसमें हम लोग रहते हैं, पार्क आ जाता है जहां हम लोग खेलते हैं, ये ह्यूमन ने बनाया है ना। ब्रिजेस हैं, ब्रिज जिसको हम लोग क्रॉस करके जाते हैं, रोड्स बनाई हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है। बड़े बड़े इमारत बनती हैं, मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, तो जैसे ताजमहल है, लाल किला है, राष्ट्रपति भवन है, ढेर सारे आपके इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ये किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाते हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। तो इस तरह से जितनी भी ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, तो जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो इंसान ने बनाई हैं, ह्यूमन ने बनाई हैं, तो ये ह्यूमन मेड थिंग्स हो जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट जो होता है ये आपके एक तरह से पार्ट होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के ये पार्ट है। अब इसके मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में तीन मेन चीज आ गई। पहली चीज नेचर, गॉड मेड थिंग्स। दूसरी चीज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान और उनसे रिलेटेड चीजें। तीसरी चीज ह्यूमन मेड थिंग्स, जो इंसान ने बनाई हुई चीजें हैं। तो ये तीन चीजों से मिलकर के कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा बनता है, जिसको हम जो है आपके इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एनवायरनमेंट। और जिन चीजों से मिलकर के ये बन रहा है एनवायरनमेंट, उन चीजों को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब कंपोज करना, मतलब किससे मिल करके बन रहे हैं। तो इससे मिल करके, इससे मिल करके, इससे मिल करके ये बन रहे हैं एनवायरनमेंट। इसलिए ये तीन क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स जो है इसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम तीन पार्ट में कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं। तो कंपोनेंट क्या है? पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इसका मतलब कि जो जिसको मिल करके एक एनवायरनमेंट बनता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आपके कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट क्या हुआ? नेचर, जो मैन मेड, जो एक तरह से गॉड ने बनाया। फिर दूसरा क्या है? ह्यूमन, वो भी गॉड ने बनाया। ये भी जो है आपके नेचुरली चीज है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आ गया। ह्यूमन बीइंग्स में क्या है? आपके एक तरह से हम लोग इंसान या इंसान से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हम लोगों की होती है वो सारी चीज आ गई। और फिर तीसरी चीज, इंसानों ने जो बनाया वो आ गए ह्यूमन मेड थिंग्स, जो आपके कंपोनेंट्स कहलाते हैं।